बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कैंप में हलचल मची हुई है। बता दें कि 2024 के चुनाव नतीजों पर भाजपा आलाकमान ने यूपी की इंटरनल रिपोर्ट पर चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर यूपी की 80 सीटों पर पार्टी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक के आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। चौधरी ने पिछले 2 दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात कर फीडबैक रिपोर्ट सौंपकर चर्चा की। मिली जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के सभी 6 क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में भाजपा के वोट शेयर में कम से कम 8% की कमी आई है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें जीती, जबकि 2019 में उसे 5 सीटें ज्यादा मिली थी। बीजेपी 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई। पार्टी के अपने आंकड़ों के अनुसार पश्चिम और काशी क्षेत्र में पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है, जहां उसे 28 में से सिर्फ 8 सीटें मिली हैं। ब्रज में उसे 13 में से 8 सीटें मिली। गोरखपुर में पार्टी को 13 में से सिर्फ 6 सीटें मिली, जबकि अवध में उसे 16 में से सिर्फ 7 सीटें मिली। कानपुर, बुंदेलखंड में भाजपा अपनी मौजूदा सीटें वापस पाने में विफल रही। उसे यहां 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली। प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी, सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष। पिछले 6 साल लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक होना, राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में संविदा कर्मियों को भर्ती सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलने से विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों को बल मिला। राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी, संविधान बदलने पर पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए बयान, जल्द ही टिकट वितरण कारण और 6वें 7वें चरण के मतदान तक कार्यकर्ताओं में जुनून की कमी आना, सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन मुद्दा हावी रहना, अग्निवीर इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया। पार्टी का मानना है कि निचले स्तर पर चुनावी अधिकारियों के द्वारा बीजेपी के कोर मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम काटा गया। पार्टी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस चुनाव में गैर यादव ओबीसी यानी कुर्मी, कोरी, मौर्य, शाक्य और लोट जातियों के मत प्रतिशत में भी कमी आई है, यानी इन्होंने जो बीजेपी को वोट दिया है उस वोट प्रतिशत में कमी है। रिपोर्ट के अनुसार बसपा के कोर वोट शेयर में 10% की कमी आई और 2019 की तुलना में पार्टी को दलितों का 1/3 वोट ही मिल पाया। बीएसपी का कोर वोटर जाटव और 2014 में बीजेपी को मिलने वाले खटिक और पासी समाज के वोट शेयर में अच्छी खासी कमी आई है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पार्टी समय रहते सभी कारणों को ठीक कर ले। ऐसी खबर है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतना बड़ा झटका क्या इन्हीं कारणों से लगा? क्या वाकई में ये मुद्दे जनता के ऊपर हावी हुए और इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला? इधर बीजेपी के अंदर अंतर्कलह की भी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 2 खेमों में बंट गई है। कुछ नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई जगह चर्चा की जा रही है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। चर्चा ये भी की जा रही है कि क्या केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
क्या केशव मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता कमजोर होता जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन में फूट पड़ती जा रही है? क्या इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है? कई गंभीर सवाल हैं जिस पर अभी भारतीय जनता पार्टी विचार करना जरूर चाहेगी।